नहीं आवे जब महावीर नाम सुनावे, जो अभी श्लोक पढ़ते हैं ऐसा ही उस समय भारतवासी पढ़ते थे कि अंग्रेज के पुलिसकर्मी जो भी कार्यकर्मी है वो निकट नहीं आवे, जैसे ही महात्मा गांधी के नाम में सुनावे। पूरा डरता था लोग, बाहुबली था, हनुमान जी की तरह थे महात्मा गांधी से। अब महात्मा गांधी तो अपने आप को बाहुबली समझने लगे। साथियों, आज हम कल ही बताते हैं चंपारण सत्याग्रह के बारे में। आज पढ़ाएंगे बिहार का ये आंदोलन है, इसे हम क्या बोलते हैं, चंपारण सत्याग्रह को किसान का आंदोलन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? किसानों का आंदोलन। ठीक है, तो इसके बारे में हम समझेंगे। जैसे आप लोग जानते हैं ना, उनके पिछाड़ से निकट नहीं आवे, महावीर नाम सुनावे। इसी प्रकार से अंग्रेज जब भारत को गुलाम बना लेता उस समय क्या था, महात्मा गांधी हनुमान जी थे। क्या थे? महात्मा गांधी हनुमान जी की तरह थे। अंग्रेज के जितना भी कर्मचारी था, जैसे ही भारतवासी महात्मा गांधी के नाम सुनाता था वो सब डर के भाग जाता था, क्योंकि कोई भी ऐसा आंदोलन ना हो कि महात्मा गांधी सफल नहीं बनाए होंगे। ठीक है, और आज वही हम बात करेंगे। तो 15 में दक्षिण अफ्रीका से कौन महात्मा गांधी आए थे? कब आए थे? 1915 में। तो 16 में वो क्या किया, देश में उन्नति, उसका नाम क्या है, आश्रम का साबरमती। ठीक है, कब उसके बाद वहाँ पे रहने लगे, अपना चरखा उरखा चलाने लगे। कम से कम कितना 70-80 आदमी थे उनके साथ। कितने आदमी थे? 70-80 आदमी थे। क्लास 10th में पूछता है चंपारण सत्याग्रह किसानों का, मतलब नील खेती के लिए यहाँ आंदोलन चलाया गया था। कहाँ पे? चंपारण जिले में, मोतिहारी में। ठीक है, तो यहाँ से बिहार से उनको कोई पहले से जानता था कि बाहुबली है कौन, महात्मा गांधी। महात्मा, क्योंकि पहले एक काला और गोरा के भेदभाव के क्या थे, उसमें भी वो सफल हो गए। क्या हो गए? सफल हो गए, जिसके कारण से उनका खूब चर्चा चल रहा था। कहाँ पे? अपने भारत में। कहाँ पे चल रहा था? भारत में। भारत में चल रहा था। इसी के लिए बिहार वासियों ने सोचा कि हम अपने आंदोलन में अगर महात्मा गांधी को शामिल कर लेते हैं तो हमारा आंदोलन क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। उसी प्रकार से महात्मा गांधी किसी के लिए आंदोलन जब करते थे तो उसके लिए किसी हद तक ले भी जाने के लिए तैयार थे। यहाँ तक कि वो जेल भी गए थे। लेकिन उतना हम आंदोलन अभी एक ही में नहीं पढ़ाएंगे, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। आज सिर्फ सत्याग्रह आंदोलन के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो सत्याग्रह आंदोलन ये कहाँ का सत्याग्रह आंदोलन है? किसानों का आंदोलन। ठीक है, तो किसान का ये आंदोलन था। कहाँ से? में चंपारण जिले में। ठीक है, तो महात्मा गांधी को बुलाया गया। तो महात्मा गांधी जब आए चंपारण में, कब आए? 1917 में आए। कब आए? 1917 में आए। चंपारण कहाँ है? चंपारण में है। महात्मा गांधी कहाँ है? बिहार के चंपारण जिला में है। क्या? किसानों के आंदोलन के लिए वहाँ पे आए जब, तो वहाँ पे अपना किसान सब बताया कि मेरे साथ ऐसे होता है, मेरे साथ अत्याचार होता है, ये होता है, हर चीज़ बताया। अपना जो भी दुख होता है सब गा दिया कि किसान सब जानने करते अधिया गुदिया सब करने लगता है बिहारी सब, तो पूरा बता दिया। तो गांधी जी तो थे गुजराती, तो सोचे कि तुम लोग के बाद थोड़े हम काम करेंगे, आंदोलन करेंगे, हम अपने मन से करेंगे, पहले हम घूमेंगे। तो पूरा चंपारण के घूमे और सबको आगाह कर दिए कि भाई हम आए हैं आंदोलन करने के लिए, किसानों के लिए, किसानों के हित के लिए आंदोलन करने के लिए आए। कहाँ पे? मोतिहारी में, जिसको बापू धाम भी कहा जाता है। ठीक है, भारत के सर्वप्रथम आंदोलन था कौन? चंपारण सत्याग्रह। वहाँ पे आए तो क्या कहा, मतलब इसका मतलब आय क्या है, किसानों किस लिए आंदोलन कर रहा था ये जानना जरूरी है। तो नील की खेती। क्या था? नील खेती के लिए। कितना नील खेती? किसान को कौन कहता था? जमींदार। जमींदार को कौन कहता था? अंग्रेज। अंग्रेज जमींदार को कहता था, जमींदार किसानों पे अत्याचार करता था। कहता था कि 3/20% भूभाग पर तुम नील की खेती करो। नील की खेती करने पे जमीन क्या हो जाता था? बंजर हो जाता था। और वो बंजर भी हो जाता था, किसान उतना भी अत्याचार सह लेता, बंजर भी हो जाता, बर्दाश्त कर लेता। बट नील के जो दाम देते थे कौन? जमींदार, बहुत कम लगाते थे। तो बताइए 10 रुपये किसान खर्चा लागत लगाता है और 15 रुपये कमाए तो उसको क्या फ़ायदा होगा? 10 रुपये लगा के अगर 5 रुपये कमाए तो क्या फ़ायदा होगा? फसल जानते ही हैं कितना दिन में तैयार होता है वो, तो फिर उसमें भी कर देना, टैक्स देना, बाल बचा और चीज़ है। तो इसीलिए वो किसान सब नील की खेती करना नहीं चाहता था और बोलता था जमींदार से कि हमारा खेत हमें वापस कर दीजिए। ठीक है, तो वो सब नहीं वापस कर रहा था और अत्याचार भी कर रहा था। ठीक है, जिसके कारण से गांधी जी गए वहाँ पे धरना बैठा है, तो वहाँ के डीएम भी बोल रहा था कि गांधी जी कहाँ गए हो? तो बोला तू निकला था से, पहले टिकट लगा के तू निकला यहाँ से।
तो पहले उस समय न पहचानता था गांधी जी के, क्योंकि गांधी जी के गिरा था भेष पे भीख मिलता है, एगो धोती में से आधा धोती फाड़ के पहनते थे, आधा उघाड़ रहता था। ये देखिए जब चंपारण में गांधी जी पहुंचल थे तो देखिए कितना सभा उनके पीछे खड़ा था, गांधी जी के पीछे। आज के नेता कौन बोलावे जाए, 200 रुपया तो भीड़ खड़ा कर रहे, 200 रुपया देता है क्या रैली में तो यो ना जाता है, पेट्रोल देता है, चिकन मटन देता है, विधायक लोग नेता लोग क्या रैली में तो यो ना जाता है लोग। आ देखिए कि यहाँ पे बिना पैसा के, बिना कौड़ी के, नहीं देखिए क्या कर रहा है गांधी जी के एक बात पर। किसान आ गए, कहाँ पे आ गए, किसान आ गए। महात्मा गांधी के बात नहीं देख रहे हैं पूरा जमात, जिसका प्रॉब्लम था वो हुआ, जिसका ना प्रॉब्लम था वो पहुंच गया था। ये कब का घटना है, 1900 कब का घटना है, 1917 का है, ठीक है। ये 1917 का चंपारण, भारत के सर्वप्रथम आंदोलन किए थे महात्मा गांधी। कौन, चंपारण सत्याग्रह। एग्जामिनर भी कहता है अपनी भाषा में लिखने के लिए ऐसा याद की, ऐसा पढ़ाई पढ़िए जो आपको याद रहे। वो पढ़ाई पढ़ने से क्या फायदा कि जो आपको यादें ना रहे और नहीं कहीं बोल पाए, ठीक है ना। चंपारण सत्याग्रह तो आंदोलन पे बैठे धारण पे, बाद में क्या किए, वहाँ के जमींदार सब क्या मान गए और किसानों का खेत वापस कर दिए। इस तरह से सत्याग्रह क्या, चंपारण सत्याग्रह सफल हो गया महात्मा गांधी से। अब महात्मा गांधी तो अपने आप को बाहुबली समझने लगे। क्या समझने लगे, बाहुबली। अब यहाँ पे ये हो गया, आंदोलन समाप्त हो गया 1917 में। अब 1918 में 1918 में कहाँ गए, गुजरात के, कहाँ गए, गांधी जी के देख लिए, यही गांधी जी है, सिक्स पैक वाला बॉडी है इनका, पूरा जमातिया लोग था। आंदोलन, जिस आंदोलन में जाते थे इसीलिए उनका नाम है, भूत पिचास से निकट नहीं आवे, जब महावीर नाम सुनावे, जो अभी श्लोक पढ़ते हैं। ऐसा ही उस समय भारतवासी पढ़ते थे कि अंग्रेज के पुलिसकर्मी जो भी कार्यकर्मी है वो निकट नहीं आवे, जैसे ही महात्मा गांधी के नाम सुनावे। पूरा डरता था लोग, बाहुबली था। हनुमान जी की तरह थे, लंगोट पहनते थे, वो भी लंगोट, हनुमान जी भी लंगोट पहनते थे। हनुमान जी से कोनो कम नहीं थे गांधी जी, ठीक है। अकेला ही जैसे हनुमान जी तर जाते थे, लंका में चल गए थे ना, आग लगा गए थे, वैसे ही गांधी जी अकेले अंग्रेज की आग लगा दिए थे। 2 में की भाग गया, कब, 14 अगस्त 1947 को देश छोड़ दिया था, मतलब ब्रिटिश शासन, अंग्रेज सब। ऐसा न 2 में आग लगाए, कौन, महात्मा गांधी। बोलिए महात्मा गांधी बोलिए था, चाहे हनुमान जी बोलिए था। उस समय 1918 के दशक में वो हनुमान जी थे। भारतवासियों के लिए क्या थे, हनुमान से कोनो कमजोर नहीं थे, ठीक है। उनका जीवन काल भी पढ़ाएंगे आप लोगों को, तो जीवन काल पढ़ा चुके हैं ना। उनका जन्म कब हुआ है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ है, हाँ 2 अक्टूबर 1869, ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 में। अब उनका निधन कब हुआ है, 30 अक्टूबर 30 जनवरी, क्या है, जनवरी 30 जनवरी 1948 में, ठीक है। 1948 इनका लाश कहाँ दफनाया गया था, अंतिम संस्कार कहाँ हुआ था, किनारे, नदी के किनारे, ठीक है। इनका बहुत लोग 10 लाख वहाँ आते थे। इनका इतिहास बाद में पढ़ाएंगे, अभी आंदोलन की बात कर रहे हैं, आंदोलन ही रह दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम बड़े टीचर तो है नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि सीखे और सिखाएं, हमारी सोच यही है, ठीक है। तो अब देखिए कि कब है, गुजरात के खेड़े जिले में कौन सा आंदोलन था, 1918 में। कब था, 1918 में, 17 उसके बाद 18। तो गांधी जी के कहा, देशवासी सब बाहुबली समझते थे। बाहुबली फिल्म देखे ना, बाहुबली, और वही में श्लोक तो जानिए रहे हैं, भूत पिचास निकट नहीं आवे, बाहुबली एकदम तब तो चलने लगे है गई, बाहुबली की जय हो, मतलब गांधी जी की जय हो, पूरा लोग करने लगा। अब किसान सब पूरा इनके साथ में हो गया। मान लीजिए एगो आंदोलन समझ रहे हैं, चंपारण का जितना किसान था साथ हो गया, जय जय करने लगा। उसके बाद और का खेड़ा जिला के उनका है ना, गुजरात के एगो जिला है खेड़ा, वहाँ पे भी किसानों पर अत्याचार हो रहा था। जैसे फसल लगाया था किसान और उसका फसल क्या हो गया था, चौपट हो गया था। क्या हो गया था, चौपट। चौपट मतलब खराब हो गया था। क्या हो गया था, खराब हो गया था। और फिर भी जमींदार कहता था क्या टैक्स द, तू रोक के द चाहे गा के द, हमरा के कर द, मतलब टैक्स। कर मतलब क्या था, टैक्स, लगान भी उसी बोलते हैं। तो वहाँ के जमींदार क्या बोलता था कि हमरा के टैक्स द, तू रोक के द चाहे हंस के द। किस जिला के काम है,
खेड़ा जिला का। तो वहाँ देखा, वहाँ थे, अब वहाँ पे भी देखा तो फिर महात्मा गांधी को बुलाया। तो महात्मा गांधी अकेले नहीं जाते थे, उसमें पटेल जी लोग जाते थे, उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ये लोग सब कुछ मिलकर जाते थे, 5-6 आदमी लोग थे, ठीक है। लेकिन महात्मा गांधी नृत्य करते थे, उन्हीं के आधार से लोग काम करते थे, तो उन्हीं का नाम चलता है, बाहुबली वही होते हैं, ठीक है। खेड़े जिले में किसान सब किसको बुलाया? बाहुबली को। महात्मा गांधी का क्या कहता था? बाहुबली। हाँ, कितना साल की उम्र थे? 46 साल के थे, लेकिन तैयो बाहुबली थे, एकदम मुर्जा, एकदम चुस्ती कुर्ती में थे। तो फिर कहाँ बुलाया गया? खेड़ा जिला में। उनको बुलाया खेड़ा जिला में और बोला कि फसल उपजाए थे, लगाए थे, पूरा फसल चौपट हो गया है, लेकिन जमींदार मान नहीं रहा है, तो उनको लगान माफ नहीं कर रहा है, 200% 20% ना। तो महात्मा गांधी बोले इतना हिम्मत हो गया। अब इनको तो ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी को क्या हो गया था? ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था महात्मा गांधी को। क्या हो गया था? महात्मा ओवर कॉन्फिडेंस कि हम कौन आंदोलन लड़ेंगे और तो हम जीत जाएंगे। हमारे साथ कौन है? किसान सब है। कौन है? किसान सब है। भाई देखिए महात्मा गांधी को, भाई देखिए महात्मा गांधी क्या हो गया यहाँ पे? महात्मा गांधी तो ये क्या कर दिए, एकदम पूरा ना होता, खेड़ा जिला में इनका पूरा ही हो गया, दबदबा चलने लगा। तो वहाँ जब गए तो किसान सब इनको गोड़ छुआ, प्रणाम किया, हर समय क्या करने लगता था? इनको सलाम करता था, बाहुबली को नमस्ते करता था। उसके बाद यहाँ से क्या किया? जाके धरना तो बैठे किसानों सबके, और वहाँ पे भी क्या किया? सफल बना दिए। क्या कर दिए वो? सफल बना